नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सर्वेश शर्मा और आज के हिंदी ऑडियो बुक में आपकी जीत आपके हाथ का अध्याय 6 लेकर आया हूँ। इस अध्याय का टॉपिक है हमारा सबसे बड़ा मित्र। चलिए शुरुआत करते हैं। मनुष्य का जीवन विविधता पूर्ण है। मानव जीवन के अनगिनत रंग हैं। मनुष्य ने जो समाज बनाया है और जिस समाज में वह निवास करता है उसके कई रंग हैं। उसी समाज में उसके दोस्त भी हैं, शत्रु भी हैं। मित्र और शत्रु सबके होते हैं, पर बाहर के मित्र या शत्रु उतने सहायक या हानिकारक नहीं होते जितने मनुष्य के आंतरिक शत्रु और मित्र। मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है। अब यह उस पर निर्भर करता है वह मित्र से कितना लाभ उठा सकता है और शत्रु से कितनी हानि पा सकता है। मित्र का काम है कार्य में सहायक बन लाभ पहुंचाना और शत्रु का कार्य है काम में बाधा उत्पन्न कर हानि करना। दोनों में से वह किसका सहारा अधिक लेता है यह उसके विवेक पर निर्भर करता है। कृष्ण लीला में एक अत्यंत रोचक पर ज्ञान से परिपूर्ण कथा है। नटखट कृष्ण ने मिट्टी खा ली, मैया यशोदा बिगड़ी। मुंह खोल, मिट्टी निकाल, मुंह खोल। कन्हैया ने मुंह खोला और मैया यशोदा आश्चर्यचकित रह गईं। वहां तो संपूर्ण ब्रह्मांड अखिल विश्व था, कन्हैया ने दिखला दिया। यह कथा केवल कन्हैया पर लागू नहीं होता है, प्रत्येक मनुष्य पर लागू है। संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य में ही समाहित है। ज्योतिष की दृष्टि से सारी राशियां, सारे के सारे ग्रह मनुष्य के सिर से लेकर पैर तक स्थित बतलाए गए हैं। मनुष्य 5 तत्वों का बना है। प्रमाणित है कि मनुष्य स्वयं ब्रह्मांड है। मनुष्य के भीतर ही सब कुछ समाया हुआ है। यह बात अलग है कि वह अपनी क्षमता को नहीं जानता और उससे अपरिचित है। सब कुछ उसमें ही है। गोस्वामी तुलसीदास का कथन है कि इस जगत में संपूर्ण पदार्थ है, मगर आगे उनका विवेचन है कि कर्महीन नर इसे नहीं पाते हैं। कर्म का अर्थ भाग्य नहीं है वरन क्रियाकलाप है। जो मनुष्य कर्म से हीन है अर्थात कार्य नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। वैसे इस संसार में सब कुछ है जिसकी चाहना मनुष्य को है। सब कुछ यहीं पर है, कर्महीन नहीं पाते। कर्म तो करना ही है, बिना कर्म के भला किसका गुजारा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी जीविका के लिए कुछ न कुछ कार्य करना ही पड़ता है। कर्म तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, कर्म करने से कोई पीछे नहीं हटता है। सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करते हैं। फिर आश्चर्य की बात है कि कुछ लोगों को अपने कर्म में सफलता मिलती है, अच्छा पुरस्कार मिलता है, बहुतों के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। इसका कारण क्या है? हमारे भीतर बहुत से दोस्त हैं, हमारे अंदर बहुत से दुश्मन भी हैं। अपने कार्य में सफलता पाने के लिए, अपने कर्म का पुरस्कार पाने के लिए अपने मित्रों का सहयोग न लेकर अपने भीतर के दुश्मन का साथ करने लगते हैं। कर्म के लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर के अपने मित्र लगन या निष्ठा से मैत्री करें और उनका पूरा सहयोग लें। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में हमें अपने कर्म में सफलता का मिलना संदिग्ध रहता है और इसका उचित पुरस्कार भी खटाई में पड़ सकता है। जो प्रत्येक कार्य को पूरी लगन के साथ करते हैं उनको अवश्य सफलता मिलती है। प्रत्येक कार्य के लिए लगन आवश्यक है। लगन हमारा अच्छा मित्र है। अगर आप लगन से काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आपको अपने काम का कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य मिलेगा। लगन से कार्य करना आवश्यक है। जिंदगी जीने का असली मजा, काम का असली मजा लगन के साथ काम करने का है। जो भी काम आप करते हैं, जो भी काम आपके हाथ में है, उसमें एकदम डूब जाइए। अपने आप को लगा दीजिए उस काम में। फिर देखिए आप अपने काम का अच्छा पुरस्कार पाने से कैसे वंचित रह जाते हैं। पूरी निष्ठा के साथ काम करें तो आप एक और आश्चर्यजनक बात पाएंगे। जिस कार्य को करने में आपको लगा होगा कि बहुत समय लगेगा, वह काम तो बड़ी जल्दी पूरा हो गया। लगन से काम करने का यही परिणाम होता है। अगर आप अपने काम में डूबते नहीं हैं, लगन नहीं तो 10 मिनट का भी काम आपको पूरे 1 घंटे से भी अधिक का समय लग जाएगा।
लगन के अभाव में घोर परिश्रम के साथ कर्म करने पर भी असफलता का ही सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि बहुतों को अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है लगन का न होना, निष्ठा का अभाव होना। हमारे बहुत से काम इसी कारण बिगड़ जाते हैं। अपने काम में पूरी तरह डूब जाइए, देखिए ऐसा करने पर कितना मजा आता है। अपने काम को पूजा का दर्जा दीजिए, काम को भगवान की आराधना मानिए। प्रमुख उद्योगपति GRD टाटा ने एक बार कहा था, मैं अपने कार्य को पूजा समझकर करता हूँ, पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करता हूँ। इसी लगन के परिणाम स्वरूप टाटा ने अपने औद्योगिक घराने का विशाल विस्तार कर लिया। लगन हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। अपने काम में डूब जाइए, पूरी तन्मयता के साथ कार्य करिए। मोपांसा रूस के महान साहित्यकार थे। उनकी कहानियां विश्व साहित्य की अमर कहानियां हैं। मोपांसा के संबंध में लोगों पर बात स्पष्ट हो गई थी। वह अपना काम इस तरह लगन के साथ करता है कि उसको अपने आसपास का कुछ सुध नहीं रहती है। कहानियां लिखते समय मोपांसा एकदम खो जाया करते थे। एक बार मोपांसा कोई कहानी लिख रहे थे, पूरी लगन के साथ काम करने के कारण एकदम खो गए थे। वह एक जर्जर मकान की पहली मंजिल पर थे। अचानक नीचे जाने वाली सीढ़ियां लहरा कर टूट गईं। मोपांसा को कुछ पता न लगा। धमाका हुआ, लोगों को शोर मचाया, पर मोपांसा को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। कुछ लोग किसी प्रकार ऊपर आए तो मोपांसा को तन्मयता के साथ लिखते देखकर हैरान रह गए। 2-3 लोगों ने उसको झटका दिया, यह मकान गिर रहा है, जल्दी भाग निकलिए। तब मोपांसा को होश आया, जल्दी जल्दी अपने कागज समेट कर भाग निकले। मोपांसा की सफलता का कारण यही है, यही तन्मयता, यही लगन थी। अपने काम में एकदम डूब जाइए, तब आपका काम बहुत ही संतुष्टि के साथ होगा। अपना सारा ध्यान अपने काम में लगाइए, आपका काम सबसे अच्छा होगा। देखा जाता है कि काम तो हाथ कर रहे हैं, पर ध्यान, मन कहीं और भटक रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। इसी एकाग्रता के अभाव में काम में गति भी धीमी पड़ जाती है और काम भी बिगड़ सकता है। हिसाब किताब कर रहे हो तो जोड़ घटाव में गड़बड़ी हो सकती है, कहीं का आंकड़ा कहीं जा सकता है, ड्राफ्टिंग में गड़बड़ी हो सकती है। ध्यानपूर्वक काम न करने पर अनेक प्रकार की गड़बड़ियां आ जाती हैं। प्रत्येक कार्य पूरी लगन के साथ करिए, समय भी कम लगेगा, काम भी ठीक होगा। महाभारत में अर्जुन और द्रोणाचार्य की कथा है। चिड़िया पर निशाना लगाते समय अर्जुन को केवल आंख दिखलाई दी, जबकि औरों को दूसरी चीजें भी दिखलाई पड़ रही थीं। अर्जुन की सफलता का रहस्य केवल लक्ष्य पर उसका ध्यान था। सदा लक्ष्य पर ध्यान रखकर काम करें तो अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लगन के साथ काम करने के लिए अपने मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में सारा खेल दिल दिमाग मन का है। जो दशा दिल दिमाग की होगी वही हमारे काम का फल होगा। काम तो हम करते हैं, पर हमारा दिल दिमाग मन ध्यान यह सब उस काम की ओर न होकर कहीं और होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिस कार्य को हम कर रहे होते हैं उस कार्य के प्रति हमारे मन में लगन नहीं है। यह एक सत्य है कि हम अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं रख सकते। देख लीजिए, अब जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमारी सांस चलती रहती है। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारा दिमाग बराबर काम करता है। एक क्षण के लिए भी वह रुकता नहीं है, बराबर सक्रिय रहता है। हम निद्रा की गोद में चले जाते हैं तो भी वह सक्रिय रहता है और उसकी इसी सक्रियता के कारण हम नाना प्रकार के ऊट पटांग उल्टे सीधे सपने देखा करते हैं। आप खामोश बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, पैदल हैं या साइकिल पर, बस में हैं या कार स्कूटर पर हैं, आप मौन हैं और पर आपका दिमाग क्या शांत है? कुछ न कुछ आपके दिमाग में घूम रहा होता है, कहीं न कहीं अवश्य लगा होता है। घड़ी के कांटों के समान, सेकंड के कांटे जैसा हमारा दिमाग बराबर काम करता है, चलता रहता है, चलता रहता है, रुकने का नाम नहीं लेता है। रुकता केवल मौत के बाद ही है। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि आदमी पहले मरता है और दिमाग बाद में। जब तक दिमाग मर नहीं जाता
तब तक डॉक्टर आदमी को मरा नहीं मानते हैं। मनुष्य का दिमाग सचमुच प्रकृति का एक आश्चर्य भरा उदाहरण है। इस दिमाग पर काबू कर पाना बड़ा कठिन है। एक ही उपाय है कि लगन को जगाया जाए। इसी लगन के साथ काम करने पर दिमाग पर काबू पाया जा सकता है। जब तक आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा, तब तक आपके हाथ कितना ही परिश्रम क्यों न करें, आप कितना ही कर्म करें, आपको उसका फल संदिग्ध रूप में ही मिलेगा। सफलता निश्चित नहीं है। लगन आपका एक अच्छा मित्र है, यह आपके भीतर है। इससे मैत्री करिए, आपका काम बड़ी सरलता से होगा, उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। जो भी काम आप करें उसमें एकदम डूब जाएं, पूरी तन्मयता तल्लीनता के साथ काम करिए, इसका अच्छा पुरस्कार आपको मिलेगा। 2 छात्रों की बात आपके सामने है। एक छात्र कक्षा में हमेशा प्रथम आता था, पर पढ़ाई के नाम पर केवल 2-3 घंटे ही प्रतिदिन पढ़ता था। दूसरा छात्र 6-7 घंटे पढ़ता था, पर प्रायः फेल हो जाता या बमुश्किल तीसरे दर्जे में पास हो पाता था। दोनों छात्रों का बारीकी से अध्ययन किया गया। 2-3 घंटे पढ़ने वाला छात्र पूरी लगन के साथ पढ़ाई करता था। इसका परिणाम यह होता था कि जो कुछ वह पढ़ता था वह उसे याद हो जाता था। दूसरा छात्र पढ़ता तो बहुत था, पर लगन न होने के कारण वह याद नहीं रख पाता था। पढ़ाई तो करता था, पर उसका दिमाग कहीं और रहता था। कभी फिल्म की कहानी में दिमाग रखे जाना, कभी पड़ोस की लड़की के बारे में सोचने लगना, इस प्रकार उसके पल्ले कुछ न पड़ता था। परीक्षा देते समय वह ठिठक जाता था। ध्यान कहीं और हो, लगन न हो तो इसका परिणाम ऐसा ही होता है। जब तक आप लगन से मैत्री कर काम में डूब नहीं जाएंगे, तब तक आपको सफलता संदिग्ध बनी रहेगी। जिनका जीवन सफल है, उनके जीवन में झांक कर देखिए, वह अपना हर काम बड़ी लगन के साथ करते हैं। एक बार काम करके बैठ गए तो बैठ गए, उठने का नाम नहीं। न लघु शंका, न दीर्घ शंका, न चाय, न पान, न सिगरेट। इसके विपरीत उनको देखिए जो काम तो करते रहते हैं, पर 10 बार पान खाएंगे, चाय पिएंगे, सिगरेट फूकेंगे, उठ कर बाहर जाएंगे या टेबल पर ही अंगड़ाइयाँ लेंगे। समय ज़्यादा बर्बाद करेंगे और काम होगा कम। अगर आपको जिंदगी का मज़ा लेना है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, आपको अच्छा पुरस्कार पाना है, तो जमकर काम करिए, पूरी लगन के साथ काम करिए। जितनी देर काम करें, हिलने का नाम न लें। नियमित रूप से कार्य करें, किसी प्रकार की कमी कोताही न करें। 2 दिन जमकर काम किया, उसके बाद ढीले पड़ गए, यह भी गड़बड़ बात है। जिंदगी जीने के लिए है, सफलता के साथ जीने के लिए, प्रत्येक कार्य का सर्वोत्तम पुरस्कार पाने के लिए है। अपने आप को उन्नत बनाइए, अपना जीवन सार्थक करिए, अपने जीवन में कुछ न कुछ करते रहिए। हाथ मलने, रोने, सिसकने, पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ हो गया उस पर पश्चाताप करने से, दुख व्यक्त करने से, हाथ मलने से कुछ नहीं होगा। सब भूल जाइए, नया जीवन शुरू करिए, फिर आप सब कुछ पा सकते हैं। कोई देर नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी समय है, आप सब कुछ पा सकते हैं। एक संकल्प करें और जुट जाएं, आप सब कुछ पा सकते हैं। शायद आपके मन में यह बात आ सकती है कि जिंदगी का इतना समय तो बीत गया, अब भला क्या हो सकता है। इस प्रकार की बात अपने मन में न लाएं। आपका आलस्य आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर सकता है। इस धोखे में मत आइए, बस काम में लग जाइए, आप सब कुछ पा सकते हैं। इस बात को मत भूलिए कि काम की कोई उम्र नहीं होती है, आप में केवल बुद्धि होनी चाहिए। उम्र का काम से संबंध नहीं है। काम के लिए मन की शक्ति चाहिए, उम्र की शक्ति नहीं। मन की शक्ति प्रत्येक मनुष्य में मृत्यु पर्यंत बनी रहती है। मनुष्य इसी शक्ति से काम करता है। एक सज्जन की बात सामने है। उसने 2 बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया, एक डॉक्टर बन गया, दूसरा इंजीनियर। दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद दोनों अलग अलग हो गए। अब सज्जन की पत्नी भी चल बसी, उम्र भी उनकी 70 के आसपास थी। दशा यह हो गई कि दोनों बेटों में से कोई भी उनको अपने पास रखने को तैयार नहीं था। जिस बेटे के पास जाते वही तिरस्कार और उपेक्षा करता। तंग और बेइज्जत होने की अपेक्षा वह अलग हो गए। एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया।
कागज के छोटे लिफाफे बनाकर दुकान दुकान बेचने लगे। मेहनत लगन से काम करते थे, बचत भी करते थे। कुछ 100 रुपए जुट गए तो परचून की दुकान खोल ली। दुकान चल पड़ी। कुछ समय बाद अच्छा खासा जनरल स्टोर बना लिया। 2-3 नौकर भी रख लिए। काम बढ़ता गया। 2-3 शाखा खोल ली। 80 की उम्र आते आते उनके पास बंगला और कार हो गया। शेष जीवन शान से जिए और मरने से पूर्व अपनी सारी संपत्ति एक मंदिर को दान कर गए। उनका कथन था, किसी भी संकट से मत डरो, बस काम करो काम, अपने मन की शक्ति का उपयोग करो। मन की शक्ति चाहिए, उम्र की शक्ति नहीं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, शान से जीना ही जिंदगी है। घुट घुट कर जीना, अभाव में तड़प तड़प कर जीना कोई जीना नहीं है। शान से जीना है तो संघर्ष करना पड़ता है। जो लोग शान से जी रहे हैं उनके भीतर आप झांक कर देखिए। बाहर से तो आपको लगता है बड़ी शानदार जिंदगी जी रहे हैं, बात भी यह सच है, पर उस शानदार जिंदगी को जीने और उसे बरकरार रखने के लिए उनको कितना संघर्ष प्रतिदिन करना पड़ता है। उनका दिल चीर कर देखिए तो पता चलेगा। अच्छे अच्छे करोड़पति किस कदर व्यस्त रहते हैं, किस प्रकार अपने काम में बराबर लगे रहते हैं। उनका ही दिल जानता है, पर वे संघर्ष से घबराते नहीं हैं। अपना काम बराबर नियमित रूप से करते हैं, पूरी लगन के साथ करते रहते हैं। वह जितनी मौज मारते हैं उतना ही कठोर परिश्रम भी पूरी लगन के साथ करते हैं। कोई उनके पास मुफ्त में बैठे बिठाए पैसा नहीं आता है। मौज मस्ती मारते रहते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, जाने कितनी समस्याओं का सामना करते हैं, तब मौज मारते हैं। वह जानते हैं कि यह जिंदगी जीने के लिए है। धन्यवाद दोस्तों।